माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। आज बात करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, यानी एल्किल हैलाइड्स बनाने की कुछ सामान्य विधियों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने कुछ प्रमुख विधियां यहाँ पे लिखी हैं, उन्हीं पर वन बाय वन एक एक करके हम चर्चा करते हैं। माय डियर, एक इम्पॉर्टेंट मेथड है एल्किल हैलाइड प्रिपरेशन का फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो एल्कीन है जब रिएक्ट करते हैं विद हैलोजन एसिड, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? हैलोजन अम्ल के साथ, और क्या बनाते हैं? एल्किल हैलाइड। क्योंकि इनमें क्या होता है? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब असंतृप्तता। तो ये है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इजीली, आसानी के साथ एडिशनल रिएक्शन देते हैं, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया ये देते हैं। यहां पे देखिएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने एल्कीन लिया है। इसमें HX का एडिशन हो रहा है। X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलोजन को, मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन, साथ ही आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। अब कंपाउंड यहाँ पे क्या बन रहा है? RCHX CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो डबल बॉन्ड था उस डबल बॉन्ड का क्या हो गया? ब्रोकन हो गया, वो टूट गया, और यहाँ पे HX का एडिशन हो गया, ठीक है। और एल्किल हैलाइड का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब उदाहरण इसका हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। बात करते हैं एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 में HBr का एडिशन, ठीक है। HBr, देखिए HBr जो है, इसमें जो H पार्ट है इस रिएजेंट का, ये पॉजिटिव पार्ट है, और Br जो पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट है। क्योंकि HBr में हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में जो ये बॉन्ड है, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यह कंप्लीटली इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। हेटेरोलाइसिस हो जाएगा। जब हेटेरोलाइसिस होगा और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा, किस पर? ब्रोमीन पर, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव पार्ट है, और ब्रोमीन क्या है? नेगेटिव पार्ट है इस रिएजेंट का, ठीक है। एडिशन हो गया, और एडिशन होके क्या बना? ब्रोमोएथेन, जिससे एथिल ब्रोमाइड कहते हैं, CH3CH2Br। अब जो एथीन है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं? जब डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल हो, जब डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर हो, तो इस प्रकार का जो एल्कीन होता है वो सिमेट्रिकल एल्कीन होता है। तो देखें, दोनों पे दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है। ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है, तो ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाए, इधर ट्रांसफर हो जाए, तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। इसका उदाहरण भी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन हो गया इजीली। अब बात करें अनसिमेट्रिकल। अगर एल्कीन असममित है, अनसिमेट्रिकल है, तो एल्कीन में HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, यह मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। अब मार्कोनिकॉफ नियम क्या है?
पहले ये जान लें तभी ना एडिशन करेंगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HX टाइप रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है? ये हैलोजन वाला पार्ट नेगेटिव है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम, यानी उस कार्बन पर जाएगा या उस कार्बन पर अटैच होगा विच कैरी स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी जिसपे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का जब एडिशन होता है तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होता है, जुड़ता है, जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहां पे हम देखें, ये है प्रोपीन। ठीक, अब देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन डबल बॉन्डेड कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल नहीं है। यहां इससे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और इससे 1 ही हाइड्रोजन अटैच है, तो ये किस प्रकार का एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यह असममित एल्कीन है। ठीक, और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो किस कार्बन पे अटैच होगा? जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट कहां चला जाएगा? पॉजिटिव पार्ट दूसरे कार्बन पे आ जाएगा यहां पे। ठीक, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक, नेगेटिव पार्ट किस पे आया? जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो यहां तो आ गया Br, देखिए यहां Br आ गया, डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया, टूट गया, और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी कि नहीं होगी? इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी जब ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो इसकी एक फ्री वैलेंसी किससे अटैच हुई? ब्रोमीन से, और इसकी एक फ्री वैलेंसी किससे सैचुरेट हुई? हाइड्रोजन से, देखिए CH2 SH3 हो गया। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बना 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा। अब एक और कंडीशन यहां पे क्रिएट हो जाती है, बात करेंगे परऑक्साइड इफेक्ट की। देखिए अगर यही अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ही HX का एडिशन हो, ठीक है, लेकिन क्या प्रेजेंस हो वहां पे? वहां पे परऑक्साइड की प्रेजेंस हो। किसकी प्रेजेंस हो? परऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस हो? परऑक्साइड। ठीक है, अगर HBr का जो एडिशन है, HBr का अगर एडिशन हो रहा है किसके इन प्रेजेंस में? परऑक्साइड के इन प्रेजेंस में हो रहा है। जैसे बेंजाइल परऑक्साइड हो सकता है, कोई दूसरा ऑर्गेनिक परऑक्साइड हो सकता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड एडिशन ऑफ HBr ओनली, ठीक है, यहां पे HX नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं? HBr की। टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन होगा, यानी मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत यह जाएगा। अब मार्कोनिकॉफ नियम कहता है, क्या कहता है? कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन क्या होते हैं? कम होते हैं। और एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन अधिक होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? परऑक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। इस इफेक्ट को हम परऑक्साइड इफेक्ट और खैरास इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कई बार आता है एग्जामिनेशन में खैरास इफेक्ट। ठीक है, अब जो पॉजिटिव पार्ट है वो कहां चला जाएगा? वो इस वाले कार्बन पे चला जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम है,
क्योंकि एडिशन किसके विपरीत हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत, यानी कि उल्टा हो रहा है। तब उस कंडीशन में देखे यहां पे H, तो यहां पे आ गया हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH2Br, तो Br किस पे आया, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। यहां किस पे गया, जिस पे हाइड्रोजन कम है। तो इसके विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, ये इसके विपरीत हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या प्रोडक्ट बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या है, प्रोपीन है, यहां भी प्रोपीन है और यहां भी प्रोपीन है। ठीक है, लेकिन यहां पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जो HBr का एडिशन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के होता है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई यहां तक बात। ठीक है, दूसरे मेथड पे हम चर्चा कर लेते हैं, बाई बोरोडाइन हुंस-डी का रिएक्शन। देखिए क्या है बोरोडाइन हुंस-डी का रिएक्शन। माय डियर, इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CCl4, निष्क्रिय कार्बनिक विलायक CCl4 की उपस्थिति में सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, वसा अम्लों के सिल्वर लवण की क्रिया Cl2 या Br2 से अगर कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड इज फॉर्म। क्या बनते हैं, एल्किल हैलाइड बनते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, जो एक निष्क्रिय कार्बनिक विलायक है, इसकी उपस्थिति में सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड किससे रिएक्ट करते हैं, Cl2 या Br2 से, और क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड। अगर क्लोरीन से यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, और यहीं पे Br2 अगर हम रख दें तो क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, तो काफी आती है, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, इसको भी आप याद करें। हालांकि ये मैंने चारों प्रोसेस सेलेक्ट करके ही लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, सल्फर प्रोपियोनेट की क्लोरीन से क्रिया हो रही है CCl4 के इन प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है, क्लोरोएथेन बन रहा है। साथ में AgCl बन गया, सिल्वर हैलाइड बन गया, और CO2 गैस का इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, कैनांट-फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, बाई हैलोजन एक्सचेंज। जनरली इसमें जो सोडियम आयोडाइड किससे रिएक्शन होती है, एल्किल हैलाइड की, इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल अर्थात मिथाइल अल्कोहल। क्या रिएक्शन है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल अर्थात मिथाइल अल्कोहल, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन, RX क्या होगा, RCl होगा या RBr होगा। ठीक है, यानी X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Cl को और Br। ठीक है, या तो ये RCl हो सकता है या RBr हो सकता है। रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड और टू फॉर्म्ड आयोडो एल्केन। तो इसमें क्या होता है, हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है, आयोडीन इधर आ जाता है और ये X सोडियम के साथ चला जाता है, तो ये बना RI, ये क्या हो गया, आयोडो एल्केन बना, और प्लस में NaX बना। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, CH3 CH2Cl प्लस NaI। यहाँ पे हम CH3 CH2Br भी ले सकते हैं, क्लोरोएथेन लिया है, ब्रोमोएथेन भी ले सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल क्या होगा, आयोडीन इधर आ जाएगा, क्लोरीन इधर चला जाएगा, क्या बनेगा, आयोडो एथेन। ठीक है, एथिल आयोडाइड जिसे आप कॉमनली कहते हो, साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एल्किल फ्लोराइड बनाना चाहते हैं तो एल्किल फ्लोराइड का जो प्रोडक्शन होगा, जो एल्किल हैलाइड है RX, या तो ये RCl होगा या RBr होगा, इसकी जो रिएक्शन है ये HgF2 के साथ कराते हैं, मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है हैलोजन का, क्या बनेगा, 2RF एल्किल फ्लोराइड बन गया, और X चला जाएगा मरकरी के साथ HgX2, जो भी मर्क्यूरिक हैलाइड बने, क्लोरीन है तो क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड बन जाएगा। कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ मेथड, डार्जन रिएक्शन पर। देखिए डार्जन रिएक्शन क्या है, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है और काफी आती है एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखिए अल्कोहल्स गिव एल्किल क्लोराइड
अल्कोहल एल्किल क्लोराइड देते हैं। कब देते हैं? व्हेन डिस्टिल्ड विद थायोनिल क्लोराइड, जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल को क्या करते हैं? डिस्टिल्ड, उनका आसवन करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन, पाइरिडिन की उपस्थिति में अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड बनते हैं। ठीक है। ROH ये भी कोई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है, प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड हो गया। इसे हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन, इसका डिस्टिलेशन कर रहे हैं। क्या बन रहा है? RCl, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और साथ में SO2 गैस का इवोल्यूशन यहां पे होता है। ठीक है। अब एक एग्जांपल यहां पे हम ले लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है? CH3CH2OH, कौन सा अल्कोहल है ये? एथाइल अल्कोहल। ठीक है, एथेनॉल है। एथेनॉल की जब हम रिएक्शन कराते हैं SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन, इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन जब हम इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3CH2Cl, क्लोरोएथेन। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे? एल्किल क्लोराइड क्लोरोएथेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये मैंने कुछ मुख्य प्रोसेस आपको बताए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स के, इनको आप निश्चित ही याद करिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।